तेरा दांत ठोस है या द्रव या गैस? ठोस। ठोस। ये जो पसीना निकल रहा है ये गैस है? द्रव। ऐसे किए ये क्या हुआ? गैस। चलो जाओ। अच्छा बुआ, तो कौन क्लास में है? 9th में। तू 9वां में? 9वां में कि 9th में? 9th। अच्छा दोनों में है, एक के साथ दोनों में चला गया। अरे बाप रे, कमाल का आदमी है यार। बड़े दिन बाद मुझे टीचिंग करने का मौका मिला है और मैं आया हूँ 9th क्लास में। यहाँ पे 3 ही बच्चे बैठे हुए हैं। बता 9वां में है कि 9th में? तू 9th में या 9वां में? 9th में। और 9वां में इसमें से कौन है? कोई नहीं। आज अभी जो है क्या, कौन सा विषय है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक। ये दोनों अलग अलग चीज है। चलो ये बताओ विज्ञान क्या है? अरे बुलंद आवाज में, जोर से। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। वाह, क्या कमाल का ज्ञान दिया भाई। ताली नहीं बजाओगे इसके लिए? धीरे 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 धीरे। अभी जो ये आवाज आया, क्यों आया पता है? ताली बजाने से ना। तो अब ये जो विज्ञान का जो आपने अभी परिभाषा दिया ना, इसको आसान शब्दों में कैसे समझाइएगा? मान लीजिए कि इसको नहीं समझ में आया कि आपने क्या कहा, तो कैसे समझाइएगा? हमें भी नहीं समझ आया कि विज्ञान क्या है, कैसे समझाइएगा? बताइए। सबसे पहले अगर कहीं भी जाएगा तो कोई भी आदमी पूछेगा कि भैया विज्ञान क्या है, ठीक है? तो उसको यही बताएंगे भैया चीजें काम कैसे करती हैं, चीजों का फंक्शन कैसे होता है, कोई भी चीज क्यों बनाई गई, आखिर ऊपर वाले ने, जो भगवान है, जो रचयिता है, जो ब्रह्मा है, जो क्रिएटर है, उसने कोई भी चीज को क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, और उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो उसके बारे में जो हम अच्छे से ज्ञान अर्जित करते हैं ना, तो वही तो विज्ञान है। सिस्टमेटिकली तरीके से, पूरा क्रमबद्ध तरीके से, मतलब अच्छे से समझते हुए, ठीक है? अब भूलेगा? मान ले कि एक सवाल यहाँ पे उठता है, ये क्या है? बल्ब। इसका काम क्या है? रोशनी देना। लेकिन ये रोशनी कैसे देता है? अब करंट क्या है बताओ? नहीं पता? देखो अब जब, अच्छा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुना है? परमाणु का नाम सुना है? क्या होता है परमाणु? नहीं पढ़ते हो तुम लोग? अच्छा ठीक, बताएंगे, सारी चीज बताएंगे। ये बताओ पदार्थ का नाम सुने हो? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ 9वां में आ गया, नहीं पता? चलो ये बताओ, गति के बारे में पढ़े हो? क्या होता है गति? गति जब हम चलते हैं तो ये गति नहीं होता? अच्छा ठीक। और गति कितने तरह का होता है? अच्छा ये बताना, अभी जो हम चल रहे हैं ऐसे करके, तो ये क्या है? गति है। अच्छा, लेकिन किसकी तुलना में हम गति में है? गति तो सीधे नहीं कहेंगे ना, कोई भी चीज से तो तुलना करेंगे ना, तभी तो गति होगा ना। अच्छा गति का परिभाषा बताओ तुम। तुझे याद है? नहीं? फिजिक्स नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अच्छा खैर चलो, एक चीज मैं बताता हूँ। पदार्थ, ठीक है? पदार्थ का परिभाषा है जिसको अंग्रेजी में हम मैटर बोलते हैं, ठीक? दुनिया की कोई भी वस्तु, वस्तु मतलब चीजें, सामान, ABCD कुछ भी, ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं हमारे तरफ, ठीक है? कोई भी चीज जो स्थान घेरे, स्थान मतलब जो कुछ जगह लेता हो, ठीक? उसका परिभाषा बता रहा हूं। जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक? द्रव्यमान क्या है ये भी बताऊंगा। जो रुकावट डाले, ये दीवार रुकावट डाल रहा है, ये भी रुकावट डाल रहा है ना? जिसको हम महसूस कर सके, जैसे हवा, देख तो नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है? पदार्थ, ठीक है?
समझ गया? जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाले, जिसको हम महसूस कर सके, वो सब क्या है? पदार्थ। ठीक है। द्रव्यमान की बात तो हम बाद में करेंगे। द्रव्यमान भी एक यूनिक चीज है, ठीक है? वो पदार्थ समझ में आए? अब देखो, दुनिया में पदार्थ वो 3 ही स्टेट में दिखते हैं, मतलब 3 अवस्था में। एक ठोस, द्रव और गैस। जितनी भी चीज जो हमारे इधर दिख रही है ना, वो कौन कौन अवस्था में है? एक ठोस की अवस्था में ये हो गया तेरा ईंटा, पत्थर, जो भी ये जो दिख रहा है, ठीक। द्रव अवस्था में वहां देख, उधर फोकस कर, वो बोतल यहाँ, बोतल यार, देख है ना वहां पे पानी, वो क्या हो गया? द्रव अवस्था में। और गैस अवस्था में हवा, है ना? तब पदार्थ समझ में आया? चलो बता क्या होता है, बताओ। अरे परिभाषा नहीं, समझा के बताओ। सबसे पहला पदार्थ की पहचान क्या है? जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाले, और जिसे हम महसूस कर सके, फील कर सके। समझ गया? समझ गया? चलो आज के लिए इतना ही रहने दो यार। एक ही दिन सारा चीज बताऊंगा तो फिर कहोगे कि दूसरे दिन तो लोग प्रार्थना करेगा ऐसे भगवान से कि ना आवे तो शिव जी, ना आवे तो शिव, है ना? कोई बात नहीं, अभी जितना बताया हूँ उसको अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा घर पे जाके पढ़ लेना, ठीक है? हो गया? और कोई सवाल, कोई प्रश्न? अब जैसे देख, ये तेरा बैग ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, लेकिन क्यों? अब यही सब ज्ञान अर्जित करोगे, वही तो विज्ञान है, ठीक है? अब जैसे इसका देख, ये इसका जो जिप चैन, ये देखो जुगाड़ लगाया हुआ है, पिन। तो ये इसका जो घड़ी है वो काम कैसे करती है, ये सारी चीजें कैसे बनी, मतलब इस सब चीज के बारे में जो है ना जानकारी जो लोग सिस्टमेटिकली जो सारी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे, वो ये हरे क्यों दिखते हैं पेड़ पौधे, ठीक है? उसकी जो है वो सांस कैसे लेते हैं, वो उसमें वृद्धि कैसे होती है, तो इस सब का जो ज्ञान आदमी लेता है तो कहाँ से? विज्ञान से, ठीक है? तो उसी का क्रमबद्ध तरीके से जो अर्जित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो 2 चीज बता दिया, एक विज्ञान, दूसरा पदार्थ, और तीसरा उसकी अवस्था भी बताया ना, ठोस, द्रव, गैस। तू ठोस है या द्रव या गैस है? तू कैसे? तेरा दांत ठोस है या द्रव या गैस? ठोस। ये जो पसीना निकल रहा है ये गैस है? द्रव। ऐसे किए, ये क्या हुआ? गैस। चलो जाओ।